हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। तो आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो आप जानते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। अभी हम मार्केट में यही देख रहे हैं कि जो मार्केट अभी चल रही है करेंटली, वहां पे कौन सा सेटअप जो है वो हमारा काम कर रहा है और वो सेटअप पे हमारा कहाँ पे एंट्री बना, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिस्ट हमें करना है, ये सारी चीजों की हम बात करें तो आज हम दो सेटअप की बात करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों सेटअप पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों सेटअप पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम मार्केट में काम कर सकते थे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला नंबर जो सेटअप अभी हमारा जो करेंटली मार्केट में चल रहा है, पहले हम उस सेटअप की बात कर ले तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह का था कि मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, ऐसा कैंडल अगर हमें दिखाई देता है या फिर ऐसा कैंडल हमें दिखाई देता है जहां पे आप देख रहे हैं नीचे में विक्स नहीं है या फिर यहाँ पे ऊपर में विक्स नहीं है। हाँ, इधर हो सकता है विक्स, इस साइड में यहाँ पे विक्स हो सकता है या इधर विक्स हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया इधर साइड में विक्स हमारा नहीं है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई के जैसा दिखाई दे रहा है, ओके। अगर इस तरह का हमें कैंडल दिखाई देता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई हो ही जाए या ओपन इक्वल टू लो एकदम नंबर देख करके हमें काम करना, नहीं, ऐसा नहीं। बस दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई वीक्स नहीं है यहाँ पे, बस वैसा आपको दिखाई दे। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कैंडल हमारा बनता है तो हम इसके साथ में अप साइड के लिए जाते हैं या इसके साथ में हम डाउन साइड के लिए जाते हैं। और ये हमारा कहाँ पे, निफ्टी में भी आप जानते हैं, है ना। निफ्टी को देख करके आप जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मैं हमेशा बात करता हूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम कीजिए। सेंसेक्स का चार्ट थोड़ा सा मैं देखता हूं कि मैनिपुलेट कर जाता है, तो वहां पे मैं स्ट्रैटेजी आपको नहीं देखने बोलता हूं कि वहां पे देखेंगे हो सकता है कि वहां पे मैनिपुलेट कर जाए। तो निफ्टी का चार्ट को आप देखिए और निफ्टी का चार्ट को देख के निफ्टी में कॉल का पोजीशन बन रहा तो सेंसेक्स में बाई डिफॉल्ट बन गया। और निफ्टी में अगर हमारा पुट का पोजीशन नीचे के साइड में बन रहा तो सेंसेक्स में बाय डिफॉल्ट बन जाता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट को देखिए और बैंक निफ्टी को देख करके आप फिन निफ्टी में बाय डिफॉल्ट काम कर सकते हैं और बैंकेक्स में भी आप काम कर सकते हैं, दोनों में, ओके। तो मतलब आपको दो ही चार्ट को फॉलो करना है, बैंक निफ्टी को और निफ्टी 50 को, और ये दोनों में हम ये सेटअप को यूज करते हैं। और ये सेटअप में क्या है तो आपको पता है कि अगर आप साइड के लिए जा रहे हैं तो लो पे स्टॉप लॉस और डाउन साइड के लिए जा रहे हैं तो ये हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है तो 50% पे स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं। और हमेशा बताया कि स्टॉप लॉस कैसे होगा, अपोजिट कैंडल जब यहाँ पे बनेगी तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, जब अपोजिट कैंडल यहाँ पे बन जाएगी तब यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है। ऐसा ऐसा नहीं कि छू करके चला गया। कभी कभी होता है ना, स्टॉप लॉस के पास आया, टच करके विक्स बना के ऊपर निकल गया, तो क्या वहां स्टॉप लॉस देंगे? नहीं। हमेशा जब हमारा कैंडल एकदम से क्लोज हो जाएगा हमारे स्टॉप लॉस जोन में तब हम स्टॉप लॉस देते हैं। तो यह हमारा सेटअप है पहला नंबर। तो पहले हम इस सेटअप की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा सेटअप की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम इस सेटअप की बात करें तो आज का मार्केट या कल का मार्केट में भी, क्योंकि कल हमने जो है वीडियो नहीं बनाया था, तो कल का मार्केट में भी मैं आपको बता देता और आज का मार्केट में भी। आज का मार्केट की बात करें, ये जो हमारा तीसरा नंबर, सॉरी, हाँ जी, तो ये जो तीसरा नंबर कैंडल आप देख रहे हैं ना, जो कि आप देख रहे हैं 9:45 में ये हमारा कैंडल बना था, मतलब 10 बजे बना था। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, है ना, एंट्री हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने दिया है। अब आपको देखो स्टॉप लॉस तो है, ये स्टॉप लॉस कैसे देते हैं, यहाँ पे एक जब रेड ग्रीन कैंडल बनेगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, एंट्री आप देख लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन हमको चार्ट में दिखाइए ना कहाँ पे एंट्री बन रहा था। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चार्ट में कहाँ पे एंट्री बनना चाहिए और कैसे एंट्री लेना चाहिए हमको मार्केट में। तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए, है ना, तो देखिए ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ओके। तो हम एक ही चार्ट में दो यहाँ पे लगा देंगे, दो चार्ट लगा देंगे एक ही पेज में। ये देखो हमने दो चार्ट कर दिया यहाँ पे। इधर हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भी निफ्टी 50 का ही, सॉरी निफ्टी 50 का नहीं, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। अब देखो हमारा पोजीशन कहाँ पे बना है, तो थर्ड कैंडल पे यहाँ पे, मतलब पोजीशन बना कहाँ पे है, तो कौन सा लेवल में बना है वो देख लीजिए, 24,232, मतलब 24,232 में हमारा एंट्री बना है, ओके। तो हमको क्या लेना चाहिए यहाँ पे, आपको मैंने हमेशा बताया आईटीएम पे जाइए, ओटीएम पे नहीं।
तो क्या यहाँ पे 24,200 का कॉल लेना चाहिए हमको? हाँ, जा सकते हैं, और नहीं तो फिर 150 का भी। तो चलो 24,200 का कॉल यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 24,200, तो देखिए 24,200 अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कॉल हमारा हो जाता है। हाँ जी, देखिए तो हमको सेटअप के हिसाब से कहाँ पे मेरा पोजीशन बन रहा है वो चीज़ को देखिए। इसी कैंडल पे हमारा पोजीशन बना है, मतलब मैं आपको सीधा नंबर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा पोजीशन बना है वो 181 पे हमारा दिख रहा है ना। 181 रुपये में हमारा पोजीशन बनता है। स्टॉप लॉस लो पे रहेगा, मतलब 160 रुपये में स्टॉप लॉस है, एसएल है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब यहां से देखो कि यहां से भैया हमारा यहाँ पे पोजीशन बन गया। अब यहां से आप देखो अपसाइड के लिए हम जाएंगे मार्केट में, और मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी 50 में आप 75 पॉइंट लेने के लिए जाएंगे, 75 से 100 पॉइंट। मतलब यहां से अगर देखें 232, तो 232 में और 75 आप ऐड कर दो, लगभग 300 है ना। मतलब 24,300 मोटा मोटी बता रहे हैं, 24,300 से लेकर के 24,330 तक का, मतलब ये हमारा टारगेट हो जाता है, क्योंकि 75 से 100 पॉइंट आपको बता रखा है कि इतना आपको लेना है निफ्टी 50 के हिसाब से। तो 300 कहाँ पे आया? अब देखो 300 का लेवल हमारा कौन सा कैंडल में आता है? तो आप देख रहे हैं कि 300 का लेवल जो हमारा आया था, हाँ जी, ये कैंडल पे आया था। मतलब इस कैंडल पे हमारा टारगेट पूरा हो गया। मीन्स यहाँ पे हमारा टारगेट जो मार्केट ने दिखाया 237 रुपये का टारगेट दिखाया, और एंट्री कितना में था? 181 रुपये में एंट्री था। 237 रुपये में हमको मिल गया मोमेंटम। उसके बाद आप देखोगे कि भैया आगे मार्केट ने यही लेवल, यही जो है, यही हमारा 268 रुपये तक का हमें हाई दिखाया है। लेकिन आपको बताया उसके बाद आपको ट्रेल करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बिना ट्रेल किए आप नहीं जा सकते मार्केट में, है ना। तो वो चीज़ है। तो मतलब हमारा बिगनर का एकदम से टारगेट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 237 रुपया आया जहाँ पे 300 का टारगेट, बस वहीं पे। उसके बाद आप देख लो 75 पॉइंट हमको मिला, मतलब टारगेट जोन हमारा आ चुका है, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अब आप बोलोगे बैंक निफ्टी कि भैया आप एक बार बैंक निफ्टी को दिखा दो, तो आइए हम एक बार आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। और आप बहुत लोग ये भी यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सेंसेक्स में कैसे काम होगा, है ना। तो एक बार ऐसा करता हूँ ना, आपको सेंसेक्स भी दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स में कैसे काम करना है। ठीक है जी, तो देखिए आपको मैंने बता रखा है कि निफ्टी 50 को देख के ही सेंसेक्स में काम करना है। तो आप देखो कि मतलब निफ्टी 50 में अगर तीसरा कैंडल में हमारा पोजीशन बन रहा है, तो सेंसेक्स में भी तीसरे कैंडल पे हम जाएंगे। अब तीसरा कैंडल पे हम देख रहे हैं 78,138 है, 78,138 ये हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमको यहाँ पे क्या लेना चाहिए? तो आप देख रहे हैं भैया आईटीएम लेंगे तो 78,100 लेना पड़ेगा। तो ठीक है, इधर हम एक बार जो है आपको प्रीमियम दिखाते हैं 78,100। तो 78,100 का यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सी है, ओके। और हम देख रहे हैं कि तीसरा कैंडल पे एंट्री बना है, मतलब कि एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 738 रुपये में, हाँ जी 738 रुपये में एंट्री बना है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, एसएल जो हमारा दिख रहा है वो 681 रुपये में दिख रहा है। एसएल हो गया, ये एंट्री हो गया, है ना। और टारगेट हमारा कहाँ पे लगा है? तो यही बड़ा वाला कैंडल जो ये रेड कैंडल बना यहीं पे लगा है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि कितना का टारगेट आपको मिलता है, 916 रुपये। मतलब यहाँ पे जो टारगेट आपको मिलेगा 916 रुपये तक का टारगेट। उसके बाद आप ट्रेल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो 1034 तक गया है ये। तो आप देख रहे हैं कि टारगेट हमको 916 रुपये का यहाँ पे देखने को। ये हमारा सेंसेक्स में हो गया। उसी तरह से बैंक निफ्टी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी में आप जाएंगे तो आप देख लो बैंक निफ्टी में, हाँ जी, तो देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। अब बैंक निफ्टी का देखिए, निफ्टी से कंपेयर नहीं करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में आप देखो ऐसे तीसरा कैंडल पे ही हमारा पोजीशन बना है। तो जब तीसरा कैंडल में हम बैंक निफ्टी है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग 70 नहीं, बैंक निफ्टी इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी लग गया हमारा, कोई बात नहीं है, हम इधर प्रीमियम लगा देंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो ये भी तीसरा ही कैंडल पे हमारा पोजीशन बना है। तो तीसरा कैंडल पे जब बैंक निफ्टी थी ना, तो वो आप देख रहे हैं 56,200 पे खड़ी थी, 56,134, हाँ 56,134। तो आप देख रहे हैं कि 56,100 हम ले सकते थे। तो यहाँ पे आप देखो 56,100 बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे हम कॉल इधर लगाए, मतलब इधर हमारा प्रीमियम है। तो हम देखो एंट्री हमारा कहाँ पे बनेगा। तो आप देखो एंट्री बनेगा 922 रुपया, देखो 922 रुपया का ये एंट्री है। और स्टॉप लॉस जो है 895 रुपये में
इस स्टॉप लॉस से, एसएल यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा टारगेट कहाँ पे लगेगा, तो आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट है ना, वहां पे अगर 75 से 100 पॉइंट तक का ले रहे हैं तो यहाँ डबल होता है हमारा टारगेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हमारा एंट्री जो है 56,134 में बना है तो इसमें 150 पॉइंट और ऐड कर दो, मतलब 280 में हम काटेंगे तो 280 हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये कैंडल पे हमें टारगेट देखने को, मतलब इस कैंडल पे आप देखेंगे तो 1050 का टारगेट मिला है। आप देख लीजिए 922 में एंट्री, 1050 में एग्जिस्ट, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं वहां पे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमें मार्केट में काम करना है। तो ये सेटअप हमारा बेहतरीन लगा। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो पिछला दिन भी मार्केट ने ये सेटअप पे बेहतरीन मोमेंटम दिखाया था। जैसे हम देखें तो इस कैंडल पे हमारा एंट्री बना था, है ना, और यहाँ से हम देखें एक मोमेंटम इस साइड में आया जहाँ पे 75 से 100 पॉइंट तक का मोमेंटम मिल गया था, और फिर यहाँ से कैंडल बना तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम बना जहाँ से 75 से 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला, और ये तो हीरो जीरो भी बना दिया था मार्केट ने, है ना। तो आप देख रहे हैं ये सेटअप हमारा लगातार, हमने आपको बताया कि इस सेटअप पे काम कीजिए, ये सेटअप ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छा सेटअप हमारा काम करता है ये अभी करंट मार्केट सिचुएशन में। फिर ये सेटअप बदलेगा भी, जब बदलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे वहाँ पे, है ना। और उसके बाद बात करें एक हीरो जीरो का, मैंने एक दूसरा नंबर एक और सेटअप बताया था हीरो जीरो का सेटअप, है ना। तो एक बार हम हीरो जीरो का सेटअप भी ट्रेस करेंगे कि हीरो जीरो का सेटअप में मैंने 2 बजे का टाइमिंग आपको बताया था कि देखो 2 बजे तक हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जितना भी कैंडल बना है उसमें से सबसे छोटा वाला कैंडल को देख लीजिए, जो सबसे छोटा कैंडल बना है 2 बजे तक में, और उसका हाई लो मार्क करके रख लीजिए। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि एक्सपायरी में ही बताया है कि हीरो जीरो एक्सपायरी के दिन देखना है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे छोटा कैंडल की अगर हम बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा कैंडल अगर हम देखें तो भाई हमारा सबसे छोटा कैंडल तो यहीं पे बना, आप देख लीजिए ये छोटा कैंडल है यहाँ पे, है ना। और आप देख रहे हैं कि ये छोटा कैंडल हमारा, और छोटा कैंडल का जैसे ही हाई टूटेगा तो हाई के साथ में अप साइड में जाएंगे, और लो टूटेगा तो लो के साइड में डाउन साइड में जाएंगे, है ना। तो सबसे छोटा कैंडल हमारा यहीं बना, और 2 बजे के बाद हमको ये चीज़ को देखना है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने 2 बजे ही इसका हाई को ब्रेक कर दिया है सिंपली, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अप साइड के लिए हमारा मोमेंटम यहाँ पे बन गया और मार्केट अप साइड में यहाँ पे गई भी है। तो ये एक हीरो जीरो है, ये थोड़ा रिक्सी कॉल भी रहता है, मतलब सबसे बेहतरीन हमारा जो सेटअप है वो रेगुलर्स का सेटअप है। ये हीरो जीरो आसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो आपको बता रखा है कि 2 बजे का सेटअप में आपको काम करना है ना। जो सबसे छोटा कैंडल होगा उसका हाई या लो मार्क करके रख लीजिए, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दीजिए। मैंने फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में काम नहीं करना, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में काम करना है, जो सबसे छोटा कैंडल होगा उसके बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कि छोटा कैंडल हमारा कौन सा है, और उसका हाई लो मार्क करके रख लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसके बाद 5 मिनट में कर दीजिए मार्केट को, और 5 मिनट में देखिए जब ब्रेक होगा उसके साथ में हम एंट्री बनाएंगे वहाँ। तो ये हमारा दूसरा नंबर सेटअप था जो बेहतरीन तरीके से मार्केट में काम कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि भैया यहाँ पे जो है और हमें अभी मार्केट में करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो देखिए करंट सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट का मूड सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। तो मार्केट का मूड भी एक बार मैंने आपको देखिए लगातार क्लास जो हमारा रेगुलर होता है ना दूसरे चैनल पे, है ना, वहाँ पे हमने आपको लगातार इसको बताया है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फ्रेश कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि देखो जब एक्सट्रीम फियर जोन में मार्केट रहती है, हमने काफ़ी देखा इसको, बजट का सिचुएशन या फिर न्यूज आया हुआ था वहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, लिखिएगा आप इसको एकदम से, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और दूसरा नंबर पैनिक सेलिंग देखने को मिलता है। ओके, अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुकिंग का मतलब हो गया मार्केट जब ऊपर गई और यहां से जब मार्केट गिरना शुरू करे तो ये प्रॉफिट बुकिंग है कि मार्केट ऊपर गया उसके बाद। अब भैया मार्केट कैसे ऊपर गया वो मैटर नहीं करता है, मार्केट हो सकता है कि रैली से ऊपर गया, हो सकता है गैप अप से ऊपर गया, बाउंस करके ऊपर गया, पावर मूव करके ऊपर गया, कुछ भी करके ऊपर गया। मार्केट जब ऊपर गया वहां से जब सेलिंग हुई तो इसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है कि मान लो एकदम से मार्केट गैप डाउन हो गया, ऐसे करके गैप डाउन हो गया मार्केट और उसके बाद यहां से और गिर रहा है ना, तो इसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं। या फिर मान लो एकदम से मार्केट नीचे रैली करके आया और उसके बाद यहां पे मार्केट क्लोज हुआ और उसके बाद फिर से और गिर रहा है, पहले ही गिर चुका है पहले दिन ही और उसके बाद दूसरे दिन और गिर रहा है मार्केट,
तो ये पैनिक सिचुएशन होता है मार्केट का। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देखते हैं कि भैया मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और पैनिक सेलिंग भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर जब मार्केट फियर जोन में चली जाती है तो फियर जोन में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो चीजें हमने एकदम से क्लियर कर दिया, आपको बता दिया कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, फियर जोन में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे बनता है कि भैया जब मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाए सेल कीजिए, फिर ऊपर जाए तो सेल कीजिए। ये इस सिचुएशन में हमारा ऐसा मोमेंटम हम लेके चलते हैं मार्केट में। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा होता है, जब मार्केट एकदम से एक्सट्रीम फियर जोन में चली जाती है तो भैया ऊपर जाएगा तब तो सेलिंग करने का मौका मिलेगा ही। अगर गैप डाउन हो गया या रैली बड़ा हो गया तो और मार्केट नीचे जाने का वहां पे मोमेंटम मिल जाता है। तो आप सेटअप, कोई भी एक सेटअप को फॉलो करके, आपको बता ही दिया है कि जब मार्केट यहाँ पे रहती तो मार्केट न्यूज बेस्ड होता है कहीं ना कहीं, तो उसके कारण जो है वो आप देखते हैं कि मार्केट जो है वो डोजी टाइप का कैंडल को ज़्यादा बेहतरीन फॉलो करती है। तो डोजी का जो सेटअप बता रखा है उसमें आप चले जाइए सिंपली। हाँ, नॉर्मल मार्केट में डोजी टाइप सेटअप मैंने आपको नहीं बताया है ना, अभी यूज मत कीजिएगा इसको, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे ग्रिड जोन की बात करते हैं। जब ग्रिड जोन में मार्केट होती है ना तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में देखते हैं हम कि भैया जब मार्केट नीचे आती है तो क्या होता है, वहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जिसको हम बाई ऑन डिप बोल सकते हैं, बाई ऑन पुल बैक बोल सकते हैं, या तो बाई ऑन गैप डाउन बोल सकते हैं कि अगर गैप डाउन हो गया तो उसके साथ में बाइंग देखने को, मतलब जब भी नीचे आया बाइंग कीजिए, ऊपर गया नीचे आया बाइंग कीजिए, ऐसे करके मतलब यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड जोन कि जब भी नीचे आया बाइंग कीजिए। लेकिन अगर एक्सट्रीम ग्रिड जोन में मार्केट चला गया तो यहाँ पे भैया नीचे आएगा तब तो बाइंग करने का मौका मिलेगा ही, लेकिन अगर ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा रैली के साथ में ऊपर चला गया या गैप अप हो गया, सीधे बाउंस कर गया मार्केट एकदम से सीधे ऊपर, तो आपको अगर ऐसा होता है तो इसके बाद भी यहाँ से भी बाइंग आप कर सकते हैं और ऊपर चला गया। तो जस्ट इसका उल्टा आप देख रहे हैं, ये दोनों को उल्टा आप बोल सकते हैं, मतलब यहाँ जितना ऊपर रहेगा ना और ऊपर चला जाएगा भाई। और अगर नीचे आ गया गैप डाउन के साथ में या रैली के साथ में, अगर नीचे आ गया तो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आप बाई कर सकते हैं वहां से मार्केट में, है ना। तो ये चारों चीज़ों को बिल्कुल लिख लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ अभी मार्केट में ये बेहतरीन, ये जो साइकोलॉजी आपको बता रखा है ना, ये एकदम से बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी आप पकड़ सकते हैं यहाँ से मार्केट में, इसको आप एकदम से नोट करके रखिएगा, ये बेहतरीन साइकोलॉजी है हमारा मार्केट। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमने 99 डेज का एक चैलेंज रखा है, एक टारगेट रखा है, तो लगातार हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये प्लेलिस्ट में, है ना। तो आप इसको जरूर एक बार अपना, भाई मतलब आपको कैसा लगता है वीडियो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगता है तो भी बताइए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें बताइए, हम करेंगे उसको। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप जरूर एक बार फीडबैक जरूर दीजिए। जितने भी लोग क्लास देखते हैं एक फीडबैक तो बनता है भाई, और लाइक जरूर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करके बताइए, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कुछ फॉल्ट रहा है इस वीडियो में, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।